इस्लामी तालीमात में रूहानी शिफा को बहुत अहमियत हासिल है। ये ज़हन, जिस्म और रूह के दरमियान गहरे ताल्लुक को तस्लीम करता है। यह जामा नक्ता नजर यह मानता है कि बीमारी की जिस्मानी और रूहानी दोनों जड़ें हो सकती हैं। मुसलमानों का मानना है कि हकीकी शिफा अल्लाह ताला की तरफ से आती है। रूहानी शिफा जिस्मानी इलाज के साथ बीमारी के रूहानी पहलू को भया अहमियत देती है। यह अल्लाह की रहमत व रहनुमाई में पनाह लेने पर जोर देती है। रूहानी शिफा के तरीके मुख्तलिफ हैं और इस्लामी तालीमात में गहराई से जड़े हुए हैं। उनमें कुरान पाकी की तिलावत, दुआएं और अल्लाह की याद, जिसे जिक्र कहते हैं, शामिल हो सकते हैं। अन तरीकों का मकसद फर्द को सुकून, अत्मीनाना और बालाखिर शिफा देना है। कुरान मजीद इस्लाम की मुक़द्दस किताब रूहानी शिफा में मरकजी हैसियत रखता है। बहुत सी आयात अल्लाह ताला की शिफा देने और सुकून बख्शने की कुदरत को इजागर करती हैं। ऐसी ही एक आयत है, और हम कुरान में वो चीजें नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। सूरह बनी इसराइल आयत 8। मुसलमान न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भयान आयत की तिलावत करते हैं जो तकलीफ में मुब्तला हैं। दुआएं रूहानी शिफायाबी का एक और ताकतवर जरिया है। मुसलमान बराह रास्त अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात से शफा और नजात की दुआ करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशफायाबी के लिए बास दाओं की अहमियत पर जोर दिया है। यह दाएं अल्लाह के हिम्मत पर खलूसा और यकीन से भरी हुई हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह ताला है हर किस्म की शिफा का असल मंबा है। इस्लामी रूहानियत में वजीफा से मुराद कुरान मजीद की मुखसूस आयत यादाओं का बाकायदगी से वर्द है। यह अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने और अस्कीर हिम्मतों को समेटने के लिए एक रूहानी अमल है। मुसलमानों का मानना है कि किसी वजीफा की मुस्तकला और खुलूस दिल से तिलावतान की जिंदगियों में मिस्बत तब्दीलियां ला सकती है। वजीफा का इंतखाब अक्सर मखसूस जरूरत या चैलेंज पर मुनहसर होता है जिसका इंसान सामना कर रहा होता है। वजीफा का इंतखाब करते वक्त किसी जानने वाले आलम से रहनुमाई लेना बेहतर है। वजीफा के पीछे नीयत बहुत अहम है। यह अल्लाह की कुदरत पर खुलूसा और मुकम्मल भरोसा के साथ किया जाना चाहिए। वजीफा की तिलावत को कोई जादुई मौला नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह अल्लाह ताला से जड़ने और अस्केर रहनुमाया और मदद तलब करने का एक जरिया है। इस्लामी तारीख के दौरान रूहानी शिफा और वजीफा जैसे तरीकों को बेहतर अहमियत हासिल रही है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हम सलमान तसली, रहनुमाया और शफा याबी के लिए इन तरीकों की तरफ जो अरते आए हैं। बहुत सी तारीखी शख्सियात, उलमा और अवलिया करम अपने गहरे फहमावर रूहानी शिफा के तरीकों पर अमल पेरा होने की वजह से मशहूर थे। उन्होंने उलमा और तालीमात का एक आमिरूफ रस्सा छोड़ा जो आज भी मुसलमानों की रहनुमाई करता है। रूहानी शिफा का इस्तेमाल सिर्फ अफराद तक ही महदूद नहीं था, बल्कि ही बरादरियों तक भी फैला हुआ था। मुश्किल याफ्त के वक्त मुसलमान कुरान की आयत की तिलावत, दुआएं करने और अल्लाह की हिफाजत और रहनुमाई तलब करने के लिए इकट्ठे होते थे। इन तरीकों ने इत्तेहाद, लचका और अल्लाह पर इन्हिसार के एहसास को फरोग दिया। रूहानी शिफा के असरात और फवायद कसीर जहती हैं। जाती सतह पर यह अंदरूनी सुकून, जज्बाती फलाहो, बहबूदा और अल्लाह ताला से कुर्बत का एहसास दिला सकता है। बीमारी के रूहानी पहलू को तस्लीम करके अफराद अपने ईमान में सुकूना और ताकत पा सकते हैं। वजीफा जैसे रूहानी तरीके इज़्तिराब को कम करने, तनाव को कम करने और जिंदगी के बारे में मुस्बत नक्ता नजर को फरोग देने में मदद कर सकते हैं। मजीद बरा रूहानी शिफा शुक्रगुजारी और कनात के एहसास को फरोग दे सकती है। अल्लाह की नेमतों को पहचान कर अफराद अपने दिल को शुक्रगुजारी से मामूर कर सकते हैं, जिसका उनकी मजमूई फलाह बहबूद पर मिस्बत असर पड़ता है। यही याद रखना जरूरी है कि रूहानी शिफा तभी इलाज का मुतबादिल नहीं है। रूहानी शिफा और वजीफा जैसे तरीके इस्लामी रिवायत में एक अहम मकाम रखते हैं। वहां अकीदे की अकासीकत है कि हकीकी शिफा में किसी फर्द के जिस्मानी और रूहानी दोनों पहलू शामिल होते हैं। जरूरत के वक़्त अल्लाह ताला की तरफ रजू करके, इसके रहनुमाई तलब करके और अन तरीकों पर अमल पेरा होकर
मुसलमान सुकून, ताकतावर शिफायाबियावर फलाहू बहबूद के राह पाते हैं. ईमान की दीर पा ताकत सलियावर अमिद के मुस्तकिल जरिया के तौर पर काम करती है, जो अफराद को याद दिलाती है कहू हापन नीच दो जहद में अकेले नहीं है. इस्लामी तालीमात में गहराई से जड़ी ये रूहानी शिफा दुनिया भर के मुसलमानों को रहनुमाया और मदद फराहम करती रहती है. अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और एक ज्यादा पुर आसाइश और बामानी जिंदगी की तरफ राहमवार करती है.